झनक का बड़ा फैसला। नर्स बनकर जाएगी ऋषि के घर। अदिति के उड़े होश। ऋषि को गुंडों के अड्डे से छुड़ाने के बाद जिस सच्चाई ने सबसे ज्यादा झनक को तोड़ा वो ये नहीं था कि उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी, बल्कि ये था कि जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही इंसान उसकी आंखों में देखकर उसे पहचानने से इनकार कर गया। अस्पताल के कमरे की सफ़ेद दीवारों के बीच खड़ी झनक की धड़कनें जैसे थम सी गई थीं। ऋषि की आंखों में उलझन थी, लेकिन अपनापन नहीं था। यादें जैसे किसी ने मिटा दी हों। झनक के लिए ये सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं थी, ये उसके रिश्ते का इम्तिहान था। वो रिश्ता जो नाम से परे था पर दिल से जुड़ा था। ऋषि की जिंदगी में अदिति पहले से मौजूद थी। एक सगाई, एक परिवार की उम्मीदें, एक तयशुदा भविष्य। और अब जब ऋषि को होश आया तो उसके दिमाग में बस वही तस्वीरें थीं जो उसे सुरक्षित, सुसंस्कृत और व्यवस्थित लगती थीं। झनक का नाम, झनक का चेहरा, झनक की कुर्बानियां सब जैसे किसी अंधेरे कोने में दफन हो गईं। अदिति के चेहरे पर राहत थी, पर उस राहत के पीछे एक अजीब सा डर भी था। उसे महसूस हो रहा था कि कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि झनक हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने गुंडों से टक्कर ली थी, मौत के सामने खड़ी रही थी, तो अब यादों से कैसे हार मान लेती। ऋषि को घर लाया गया, बड़ा सा हवेली जैसा घर जहां हर कोना अदिति के स्वागत की तैयारी कर रहा था। परिवार को लगता था कि सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन झनक के भीतर तूफान चल रहा था। वो जानती थी कि अगर वो अब पीछे हट गई तो ऋषि की यादें कभी वापस नहीं आएंगी। उसे पास रहना होगा, उसकी धड़कनों के आसपास, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में घुलकर। यही वो पल था जब झनक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। उसने अपने आंसू पोंछे, अपनी पहचान छुपाई और एक नई पहचान गढ़ ली। एक साधारण सी नर्स जो ऋषि की देखभाल के लिए घर में रखी जाएगी। ऋषि की हालत को देखते हुए डॉक्टर ने घर पर देखभाल की सलाह दी। अदिति ने तुरंत हामी भरी। उसे लगा कि ये एक औपचारिकता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसी फैसले के साथ झनक उसके घर की चौखट पार करने वाली है। झनक ने अपने लंबे बाल बांध लिए, चेहरे की चमक को हल्के मेकअप और सादगी के पीछे छुपा दिया, आवाज में ठहराव ला दिया, चाल में झिझक भर ली। उसने खुद को इस तरह ढाल लिया कि कोई पहचान ही न सके। वो अब वो झनक नहीं थी जो ऋषि के साथ सपने देखती थी। वो एक जिम्मेदार नर्स थी जिसका काम सिर्फ मरीज की देखभाल था। घर में जब उसकी एंट्री हुई, अदिति ने उसे सिर से पांव तक देखा। साधारण सूट, हाथ में फाइल, आंखों में झुकाव, सब कुछ सामान्य। किसी को भी शक नहीं हुआ। परिवार को लगा कि एक प्रोफेशनल नर्स आई है जो ऋषि की रिकवरी में मदद करेगी। लेकिन झनक के लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये उसकी मोहब्बत की आखिरी उम्मीद थी। ऋषि अपने कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। चेहरे पहचाने हुए थे पर एहसास अधूरे। तभी झनक कमरे में दाखिल हुई। उसने नजरें उठाईं पर अपनी पहचान छुपाए रखी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, पर चेहरे पर शांति थी। वो उसके करीब गई, दवाइयों का टाइम नोट किया, उसकी फाइल देखी और पूरी सावधानी से उसकी देखभाल शुरू की। हर स्पर्श में छुपा था अपनापन, हर हरकत में छुपी थीं यादें। ऋषि को कभी-कभी अजीब सा एहसास होता, जैसे ये स्पर्श नया नहीं है, जैसे ये मौजूदगी पहले भी उसकी जिंदगी में थी। लेकिन दिमाग उसे कोई जवाब नहीं देता। अदिति ये सब दूर से देखती रही। शुरू में उसे सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि ऋषि उस नर्स की मौजूदगी में थोड़ा शांत हो जाता है। उसकी बेचैनी कम हो जाती है, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। यही बात अदिति को खटकने लगी। झनक ने हर छोटी चीज का ध्यान रखा। ऋषि को कौन सा खाना पसंद है, उसे कब सिर दर्द होता है, किस समय उसे चाय की आदत है, वो सब कुछ जानती थी, क्योंकि ये जानकारी किताबों से नहीं, रिश्ते से मिली थी। झनक ने हर छोटी चीज का ध्यान रखा। ऋषि को कौन सा खाना पसंद है, उसे कब सिर दर्द होता है, किस समय उसे चाय की आदत है, वो सब कुछ जानती थी, क्योंकि ये जानकारी किताबों से नहीं, रिश्ते से मिली थी। ऋषि कभी कभी उसे गौर से देखता। उसे लगता कि वो इस चेहरे को कहीं से जानता है, लेकिन जब भी वो याद करने की कोशिश करता, सिल में तेज दर्द उठता। झनक ये देखती और भीतर से टूट जाती, पर उसने अपने मिशन से नजर नहीं हटाई। घर के बाकी लोग भी उस नर्स की तारीफ करने लगे। उन्हें लगा कि उसके आने से ऋषि में सुधार हो रहा है। अदिति मुस्कुराती जरूर, लेकिन उसके भीतर सवाल बढ़ते जा रहे थे। एक शाम जब ऋषि को हल्का बुखार हुआ, झनक पूरी रात उसके पास बैठी रही। उसने उसकी देखभाल उसी समर्पण से की जैसे पहले करती थी। रात की खामोशी में जब सब सो चुके थे, ऋषि की आंखें कुछ पलों के लिए खुलीं। उसने उस नर्स को देखा जो उसकी नब्ज थामे बैठी थी।
उसे एक अजीब सी सुकून भरी पहचान महसूस हुई, जैसे ये साथ पुराना है। झनक ने उस नज़र को महसूस किया, लेकिन खुद को संभाल लिया। उसे पता था कि अभी सच बताने का समय नहीं है। उसे धीरे धीरे उसकी यादें जगानी हैं, बिना किसी झटके के। उधर अदिति का डर अब शक में बदलने लगा था। उसने महसूस किया कि ऋषि उस नर्स के सामने सहज है, लेकिन उसके साथ औपचारिक। ये बदलाव छोटा था पर साफ था। झनक ने तय कर लिया था कि वो सिर्फ सेवा नहीं करेगी, वो यादों की डोर फिर से जोड़ेगी। वो वही गाने गुनगुनाएगी जो ऋषि को पसंद थे, वही खुशबू इस्तेमाल करेगी जो उसे सुकून देती थीं, वही आदतें दोहराएगी जो उनकी कहानी का हिस्सा थीं। ये खेल आसान नहीं था। एक तरफ सच छुपाना, दूसरी तरफ दिल को संभालना। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। और तभी कहानी में पहला बड़ा मोड़ आने वाला था। ऋषि के पुराने कमरे की अलमारी में रखी एक चीज़, एक पुरानी तस्वीर जिसमें झनक और ऋषि साथ थे, अभी भी वहां मौजूद थी। किसी ने उसे हटाया नहीं था। अगर वो तस्वीर सामने आ गई तो सारा भेद खुल सकता था। झनक को ये पता नहीं था, अदिति को भी नहीं, लेकिन किस्मत अपनी चाल चलने वाली थी। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, पहचान की है। ये कहानी है उस लड़की की जिसने अपने ही रिश्ते में अजनबी बनकर एंट्री ली। और ये शुरुआत है उस तूफान की जो ऋषि, झनक और अदिति तीनों की जिंदगी बदल देगा। आप देख रहे हैं ड्रामा क्वीन पूजा और मैं हूं पूजा। इस कहानी को ऐसे मोड़ तक लेकर जाऊंगी जहां हर पल दिल की धड़कन बढ़ेगी। अभी तो ये बस शुरुआत है। असली खेल तब शुरू होगा जब यादें दस्तक देंगी और सच सामने आने के करीब होगा। अलमारी की सफाई करते हुए वही पुरानी तस्वीर आखिरकार ऋषि के हाथ में आ ही गई। तस्वीर में वो खुद था और उसके साथ झनक। वही मुस्कान, वही आंखों का अपनापन, वही रिश्ता जिसे उसका दिमाग भूल चुका था, लेकिन दिल नहीं। तस्वीर को देखते ही उसके भीतर जैसे कोई दरवाज़ा खुल गया। सिर में तेज दर्द उठा, सांसें भारी हो गईं और बीते पलों की झलकियां चमकने लगीं। गुंडों का अड्डा, झनक का उसका नाम पुकारना, उसका हाथ थामे खड़ी वही लड़की। उसी वक्त कमरे में मौजूद नर्स की तरफ उसकी नज़र गई। अब वो चेहरा अजनबी नहीं लग रहा था। उसके हाथ कांप उठे। झनक समझ गई, सच्चाई अब छुपने वाली नहीं है। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में वो सब था जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। ऋषि की यादें पूरी तरह लौट आईं। उसे एहसास हुआ कि जिसने उसकी जान बचाई वही उसके सामने खड़ी थी, अपनी पहचान छुपाकर, सिर्फ उसके लिए। दूसरी तरफ अदिति दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। सच उसके सामने था। उसे समझ आ गया कि रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं, निभाने से बनते हैं। ऋषि ने तस्वीर को कसकर पकड़ा और पहली बार बिना किसी उलझन के झनक को उसी नाम से देखा, उसी एहसास से। कहानी का अंत किसी हार या जीत से नहीं, बल्कि उस सच्चाई से हुआ जिसे छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। ये थी वो सफ़र जहां प्यार ने पहचान वापस पाई। आपके साथ थी ड्रामा क्वीन पूजा और मैं हूं पूजा। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही धड़कन बढ़ा देने वाली कहानी के साथ।